विदुला पुत्र संवाद। विदुला एक अति संयमिनी तेजस्विनी च नारी। विदुला एक अति संयमी तेजस्विनी नारी थी। तस्य वैदुष्यम राजसभासु विश्रुतम आसीत्। उसकी विद्वत्ता राजसभाओं में सुनी जाती थी। एकदा तस्या संजयो नाम एकलः पुत्रः स्वप्रतिवेशिनो राज्ञा सिन्धुराजेन पराजिता रणाच्च पलायितः दैन्यम् उपगतम् आसीत्। एक बार उसका संजय नाम का अकेला पुत्र अपने प्रतिद्वंदी राजा सिंधुराज से पराजित होकर युद्ध क्षेत्र से भाग करके दुख को प्राप्त हुआ था। मृत्यु भी तस्य पुत्रस्य स्थितिं विज्ञाय तस्य दैन्यम् उपाकर्तुं सा प्रथमं तं भर्त्सयति। पुत्र मृत्यु के भय से पुत्र की स्थिति को जान करके उसके दुख को दूर करने के लिए वह पहले तो उसकी खूब भर्त्सना करती है, डांटती है। कहती, हे पुत्र, हे शत्रुनंदन, तुम न मे पुत्र प्रतिभार, तुम मेरे पुत्र नहीं दिखाई दे रहे हो। मानव विवर्जितस्य तव क्षत्रियेषु परिगणनम न कदापि भविष्यति। मानव जाति के द्वारा तुम्हारा क्षत्रियों में गणना कदापि नहीं होगी। कुतः तव अंगेषु दौर्बल्यम आगतम, तुम्हारे अंगों में दुर्बलता कहाँ से आ गई। कथम तव बुद्धि भ्रांता जाता, तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रांत हो गई। यदेव नपुंसकम काय से, तुम्हारे शरीर में कैसे नपुंसकता आ गई। शत्रु अभिनंदितस्य मानव विवर्जितस्य तव जीवनम व्यर्थम, शत्रुओं द्वारा अभिनंदित और मानव के द्वारा वर्जित तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। वीरास्तु व्यसनेषु धैर्यम न त्यजन्ति, वीर लोग अपने कार्यों में व्यसनों में धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। मृत्यु सम्मुखम दृष्ट्वापि स्वस्थानात् न विचलन्ति, मृत्यु को सामने देख करके भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं होते हैं। यथा वायु निशंकम आकाशे चरति तथैव त्वमपि रणभूमौ विचर। और पराक्रमम च विदर्शया, कारण जिस तरह से वायु निशंक होकर के आसमान में बहती है, उसी तरह से तुम भी रणभूमि में विचरण करो और अपने पराक्रम को दिखाओ। मूर्तम जलनम श्रेयः न च धूमायितुम चिरम, कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जलना श्रेयस्कर होता है और धूम से युक्त होना लंबे समय तक अच्छा नहीं होता है। विद्वांस फलाभिलाषिणो न भवन्ति, विद्वान लोग फल के अभिलाषी नहीं होते हैं। न च वैभवम इच्छन्ति, और न ही वह धन संपदा अथवा वैभव को चाहते हैं। केवलम पुरुष कर्मम कुर्वन्ति, केवल पुरुषार्थ और अपने कर्म को करते हैं। त्वम पुरुषार्थम शौर्यम च प्रदर्शयसो लभस्व, तुम भी पुरुषार्थ को करो, पराक्रम को प्रदर्शित करो और यश को प्राप्त करो। सत्पुरुष स एव अस्ति यः विद्या तपसा ऐश्वर्येण शौर्येण च सर्वचमत्कृतं जनयति। सच्चे पुरुष ही वह होते हैं जो विद्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, पराक्रम के द्वारा सभी जगह चमत्कार को उत्पन्न करते हैं। हृदय मायसम कृत्वा राजस्य धनम च उपार्जति, अपने हृदय को कठोर करके राज्य और धन को प्राप्त करो। तथा शत्रु समक्षम निर्भयम विचरति, और शत्रु के सामने जाकर निर्भय होकर विचरण करो। जेन केन विधिना उदर पोषणातु स करोति, जो न स्त्री न पुनः पुमान भवति, जिस किसी प्रकार से वे ही लोग अपने पेटों का पोषण करते हैं, पेट को भरते हैं, जो न तो स्त्री हैं और न ही पुरुष में ही होते हैं। जय सिंह सदृशम पराक्रमम प्रदर्श्य शत्रुन विजयते, जो सिंह की तरह से अपने पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अथवा वीर गति प्राप्नोत, अथवा वीर गति को प्राप्त करते हैं। तस्य बांधव सुखिनः प्रसन्ना च तिष्ठन्ति, उसके भाई बहन सुखी और प्रसन्न होते हैं। तस्यैव जीवनम सफलम, उसी का जीवन सफल होता है। त्वं च राजपुत्र, तुम तो राजा के पुत्र हो। राजपुत्र शत्रु जयो भवति, राजा का पुत्र शत्रु पर विजय करने वाला होता है। शत्रु से जैवम राजपुत्रस्य गाथा जनाः गायन्ति,
शत्रुओं पर विजय की राजपुत्रों की कथा कही जाती है, लोगों के द्वारा गाई जाती है। जिस तरह से